प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं। मेरे लिए मेरे दाता तू सबसे मूल्यवान है। मेरे लिए मेरे दाता तू सबसे मूल्यवान है। नहीं चाहिए खुशियाँ जन्नत की, खुशियों का तू ही जहान है। तुझे पाकर पूरी हुई मेरी सारी इच्छाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं। तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल ने किया एहसास है। तेरी हर ऊंचाई का प्रभु दिल ने किया एहसास है। तू बल तू ही निश्चय मेरा, तू ही तो विश्वास है। देती जो मुझे ताकत है तेरी शिक्षाएं, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं। ओम शांति। ओम शांति। सभी बातों से कुछ पल स्वयं को अलग कर लेते हैं। सारा ध्यान मस्तक पे, आत्मा ज्योति
जो इन आँखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा जो बोलती है, हर कर्म करती है, शरीर द्वारा और मैं इस शरीर नहीं हूँ। सारा ध्यान आँखों पे, नाक पे, मुख पे, गर्दन, चेस्ट, पेट, एकाग्र कर ले मन को। अब मन से कहें, "ऐ मन, खुशी का अनुभव करो।" ऐ मन, बाबा के प्यार का अनुभव करो। समा जाओ परमात्मा प्यार में। छोड़ दो सभी बातों को। और गहरा अनुभव, कुछ न याद आए। मैं और मेरा बाबा। समा जाओ। इस सागर के तले में जाते जा रहे हैं। बाहर की ओर चाहे कितनी भी लहरें हैं, शोर है, पर जितना गहरा, इतना साइलेंस, बिल्कुल शांत होता जा रहा है। संकल्प थम चुके हैं। हमने बस परमात्मा प्यार का अनुभव समाया है। और अनुभव करो मन। समा जाओ, जाओ, शून्य बन जाओ। अपने नहीं छोड़ दो सारी बातों को। क्या हुआ होगा मैं जानूंगी बाबा। मन जो भी मेरा चित्र दिखाता है बाबा, मुझे तो तेरा दिखाया चित्र ही दिखता है। यह सुंदर स्वरूप प्रेम से भरपूर है।
मैं और मेरा बाबा इसी संकल्प में स्थित होकर बाबा के महावाक्य कंटिन्यू करते हैं। कल जो बाबा ने बताया था कि त्याग और तपस्या है ना, तपस्या क्या, मैं और बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा कितना भक्ति में ढूंढते थे, तड़पते थे, आज वो खुद बस एक टर्न अराउंड करने पे आपके सम्मुख है। हाँ? अपना सब कुछ दे रहा है ना। जितना मैं उन संकल्पों से दूर होती जा रही हूँ, उतना ही मैं आत्मा अपने परमात्मा प्राप्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ, है ना। हम्म? देह भान का त्याग और बाबा का अनुभव। जहाँ से छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देह की स्मृति सुख त्याग करने में देरी नहीं करती। हम्म? बाबा ने क्या माँ का एग्जाम्पल दिया था ना, कि बच्चे को एक माह बीमार होता है तो अल्पकाल का संबंध है, हाँ, सिर्फ इस जन्म का संबंध है। फिर भी माँ एक मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। देह की स्मृति सुख त्याग करने में देरी नहीं करती, हाँ, अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ देती है, मुश्किल भी नहीं समझती। तो यहाँ क्या करना चाहिए, हाँ, यहाँ जो हमारा जन्मों का अपने परमात्मा पिता के साथ संबंध है ना, यहाँ तो सदाकाल का संबंध और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध है। तो एक सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए, है ना। एक सेकंड में वो संकल्प आया, इसने ऐसा किया, एक सेकंड में त्याग किया, टर्न अराउंड और बाबा के प्यार का अनुभव। बाबा से सर्व संबंध का अनुभव हो रहा है ना। बातों को छोड़ा, बाबा से जुड़े और जैसे शावर खुल गया। सर्व संबंध का प्यार बाबा देता है। वो बात जो आपको पकड़ के बैठी हुई है, मेरे बेटे ने किया, मेरे पति ने किया, मेरी सास ने किया, वॉट एवर है ना, वो बात आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं देगी। तो बाबा कह रहे उस थॉट को ही छोड़ दो, मेरी तरफ देखो बच्चे, मैं कैसे देखता हूँ आपको। हम्म? मैं हूं ना, हर संबंध से तुम्हें प्यार देने के लिए। अनुभव करें बाबा के प्यार को, लाए, है ना। इतना प्यार वो एक सेकंड में दे रहा है, तो बाबा कह रहे हैं एक सेकंड भी देरी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन कितने वर्ष लगाया है, देह का भान त्याग करने में कितना वर्ष लगाया है, कितने वर्ष हो गए, 36। लगना चाहिए एक सेकंड और लगाया है 36 वर्ष, है ना। आत्मा बस ये समझ जाए कि इस साइड कमजोरी, हीनता, दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और बाबा की साइड टर्न अराउंड करने में, उस संकल्प को टच करने में, जो मेरा सत्य है, मेरे पास प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। और वो जो आधा कल्प देह भान से और विकारों से न्यारे थे, वो आधा कल्प का अभ्यास एक सेकंड में भूल गया। हाँ? माने सतयुग त्रेता में जब हम देह भान से विकारों से बिल्कुल न्यारे थे, नहीं पता था क्या विकार होते हैं, जैसे ही द्वापर में आए एक सेकंड में भूल गया। टाइम लगा क्या। त्रेता में भी दो कला कम हो जाती हैं, फिर भी विकारों से परे तो रहते हैं ना। सत्युग त्रेता में निर्विकारी तो थे ना, दो कला कम होने के बाद फिर त्रेता में निर्विकारी तो कहेंगे ना। हम्म? बाबा ने कहा तब भी, यानी सत्युग के बाद त्रेता में भी आप निर्विकारी थे, विकारों के आकर्षण से परे थे ना, है ना। थोड़ी थोड़ी बातें आती थी पर आत्मा उससे परे थी, है ना। थोड़ा थोड़ा देह का भान में मेरा थोड़ा थोड़ा था। हम्म? यह भी आधा कल्प के संस्कार हो गए, यानी अब वो देह भान में आना, दुखी होना, मैं मेरा करना, वो अब आधा काल के संस्कार हो गए।
तब वह क्यों नहीं स्मृति में जल्दी आते हैं? बाबा कहते सतयुग त्रेता में जो आपका स्वरूप था निर्विकारी, है ना, कोई बात आपको टच नहीं कर पाती थी, वो स्वरूप क्यों नहीं स्मृति में आता? सत्य स्वरूप तो हमारा वही है ना, है ना। आप आत्मा के निजी असली संस्कार व गुण कौन से हैं? वही है ना जो बाप में है। हम्म कौन से है मेरे असली? जो अभी दिख रहा है वो, या जो बाबा में है वो? हम्म? सुख का सागर, ज्ञान का सागर, शांति का सागर महसूस करें। एक सेकेंड पापा से तार जोड़ा और सुख का अनुभव, शांति का, प्यार का अनुभव, है ना। यही अच्छा लगता है ना हमको। वो दुख होना, वो परेशान होना नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि यही मेरा है। तो जो आत्मा के निजी गुण हैं, शांति स्वरूप तो होना, यह तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है वो तो बाप के समान है ना। हम्म, सत्य क्या है? बाबा के समान मेरे गुण, वह भी क्यों नहीं जल्दी स्मृति में आना चाहिए, है ना। वो बातें इतना हावी कर लेती है, इतना परेशान हो जाते हैं कि भूल जाते हैं मेरा सत्य क्या है। पापा ने कहा ऐसे अपने से बातें करो। कैसे? कि मेरा सत्य क्या है? क्या मैं ये दुख का स्वरूप हूँ? ये जो मैंने चेहरा मास्क पहना है, मैं दुखी, मैं परेशान, ये मैं हूँ? हम्म, है ना। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते, अर्थात रूहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। पापा ने कहा ये प्रैक्टिस आप बस करते जाओ। मैं कौन, है ना। जैसे ही मन ने कोई दृश्य दिखाया, देखा बाबा की दृष्टि से, टर्न अराउंड, मैं कौन, मेरा सत्य क्या है ना। तो अब बाबा क्या कहते हैं? रूह रूहान करते करते, जो रीनी दीदी के थ्रू हम सीख रहे हैं ना, कि बातें करो, एक एक संकल्प बाबा को बोलो, बाबा आप देख रहे हो, है ना। इस तरह नहीं कि मैं नहीं, ये जो रोल है ना, ये हेमा का, किसी का भी है जिसमें भी हम हैं, चोले में, ये जो है ये ऐसा संकल्प कर रहा है। यह अभी नहीं सोचो कि द्वापर के ये पुराने संस्कार हैं इसलिए ये हो गया। ये नहीं सोचो, है ना, कि ये मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं क्या करूं, हो जाता है। इसके बजाय यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार, अनादि संस्कार कौन से हैं। बार बार टर्न अराउंड, अपने सत्य आदि अनादि संस्कार में टिक जाओ। पापा ने कहा ऐसे अपने से बातें करो। सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आई तो क्या संस्कार थे? हम्म? यानी ये संस्कार जो हमें अपने लग रहे हैं, है ना, इसको अलग कर लो खुद से कि ये मेरे संस्कार नहीं है। मेरे संस्कार जो आदि के अनादि के हैं, बाबा के हैं, वो है। मध्य का नहीं सोचो, अनादि आदि संस्कारों को सोचो। तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वो मध्यम हो जाएंगे। माने टर्न अराउंड बार बार करते जाओ, बार बार खुद को स्मृति दिलाते जाओ, मैं कौन, मेरा कौन, मेरे संस्कार क्या। तो बाबा कह रहे उसको हम क्या करते हैं, उस संस्कार को हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। मन बार बार कहता है ये क्यों बार बार हो रहा है, ये क्यों बार बार ये संस्कार आ रहा है, क्यों गुस्सा आ रहा है। तो उस वाइब्रेशंस में ही रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, जस्ट टर्न अराउंड, मेरा क्या है, उस हाईएस्ट वाइब्रेशन में स्थित हो जाओ। इसकी चाल मध्यम है, तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे, और जो अनादि आदि संस्कार हैं वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे। समझा? क्लियर है सबको?
है ना। जितना हम जिस सत्य को लाइट शाइन करेंगे कि ये मेरा सत्य है, बाबा ने कहा बार बार भले मन दिखा रहा है तुम ऐसे हो, तुमने ये गलती की, तुम हमेशा ऐसा करते हो, टर्न अराउंड, मैं कौन? बाबा आप कैसे देखते हो? हाँ, पूछना है बाबा से, आपको दिखता है? नहीं बच्चे, मुझे तो तेरा सत्य चमकता हुआ स्वरूप ही दिखता है ना। वो जो संस्कार है वो अपने ना लग, बार बार मैं जितनी बार अपने बाबा से जुड़ूंगी यहीं पे हमारी कमी होती है। जितना मैं बाबा के दर्पण में खुद को देखूंगी, बाबा की दृष्टि से अंतस्थ आत्मा न किसी का व्यवहार छू सकता है, न किसी की बातें छू सकती है, न ही कोई कर्म छू सकता है। ऐसे बाबा के प्यार में, बाबा की दृष्टि में इतना समा जाओ, इतना समा जाओ कि स्वतः सब बंधन हट जाए, है ना। इस अनुभव को बढ़ाना है। जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी, और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समृद्धि, है ना। जो मेरी सोच है वही मेरा संकल्प होगा, वही मेरी स्मृति होगी, और जो मेरी स्मृति होगी वही मेरा कर्म बन जाएगा। दिख रहा है वो संस्कार आ रहे हैं, दिख रहा है मुझसे ये एक्ट हो रहा है, पर टर्न अराउंड, उसके साथ ना बैठकर मुझे अपने बाबा के प्यार को अनुभव करना है, देखना है बार बार बाबा की दृष्टि से खुद को, कौन हूं मैं, है ना। वो जो अभी मध्यम है वो नहीं हूं, आदि अनादि अपने पिता के समान हूं मैं, है ना। तो वो स्मृति, तो वो समर्थी, फिर वो हमें शक्ति आ जाएगी। बाबा हमें शक्ति देगा कि बच्चे ये जो दिख रहा है ये तू नहीं है ना। और जैसी स्मृति वैसी समर्थी हर कर्म में आएगी। ऑटोमेटिक वो जो कमजोर संस्कार खींचते थे वो नहीं खींचेंगे। इसलिए स्मृति तो सदैव श्रेष्ठ रखो, मैं कौन, है ना। बाबा की दृष्टि से देखो, बाबा के प्यार में समाये हुए देखो। तो अब क्या करेंगे? हर सेकंड के त्याग से आया थॉट, डिटैच, मेरा नहीं बाबा ले लो, है ना। हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो, क्योंकि यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का है। अभी जो भाग्य बनाया वो सारे कल्प में भोगना पड़ता है ना। अभी मैं अगर उन संस्कारों से डिटैच हो गई तो सारा कल्प में मैं डिटैच रहूंगी, और अगर अभी मैं उन संस्कारों में फंस गई, है ना, कि ये संस्कार छूटते नहीं, ये आदतें छूटती नहीं, तो बाबा ने कहा सारा कल फिर वही तीर कमान उठाकर त्रेता वाले या वैसे बन जाओगी, है ना। अभी जो भाग्य बनाया वह सारे कल्प में भोगना पड़ता है। म्यूट खुला है किसी का? एक सेकंड, नहीं चलो, ठीक है ना। हाँ, हम्म। चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच, अब मैं अपनी स्मृति श्रेष्ठ रखूंगी तो मेरा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, मैं कौन, है ना। अगर स्मृति वो दुख की रखी तो मेरा भाग्य भी दुख भोगना स्वतः, है ना। उसी वक्त मैं अगर ये दरवाजा खोल रही हूँ कि मैं दुखी, मैं परेशान, इसने मुझे कहा, तो वो सारी दुख का भाग्य मैं बना रही हूँ। एक सेकंड में दुख का अनुभव होता है ना, और एक सेकंड में ये थॉट आया, पर मैंने बाबा के साथ देखा कि ये दरवाजा मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं देता, है ना। इसको छोड़ के बाबा के दरवाजे को खोला, है ना, मन को शांत कर लिया,
तो स्वतः प्राप्ति, है ना। 1 सेकंड तुरंत दान महापुण्य, प्राप्ति बाबा के प्यार की, बाबा के अनुभव की, है ना। बाप मिल गया और क्या चाहिए, क्योंकि यही संगम युग है जो भाग्य प्राप्त करने का है। अभी जो भाग्य बनाया वो सारे कल्प में भोगना पड़ता है ना। अभी वो मेमोरी कार्ड में फिलिंग हो रही है, क्या भर रहे हैं हम पूरे कल्प के लिए, चाहे श्रेष्ठ चाहे नीच। लेकिन ये संगम युग ही है जिसमें भाग्य बना सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो, क्योंकि भाग्य बनाने वाला बाप साथ है। कौन मेरे साथ है? बाप। बाबा मुझे शक्ति देगा कि वो संस्कार मुझे मेरे ना लगे, है ना। मुझे मेरे बाबा के संस्कार सत्य लगे, है ना। फिर बाप साथ नहीं रहेगा। अभी वो एक एक पल जमा करना है, बाबा से जुड़ना, उस प्यार का अनुभव करना है। प्राप्ति कराने वाला भी अब है और प्राप्ति भी अब होनी है। अब नहीं तो कब नहीं, है ना। एक एक पल संभालो। चलो बीत गया, 1 घंटा बीत गया, गलत हो गया, वॉट एवर, फुल स्टॉप। जिस वक्त जागो, स्मृति का स्विच बटन बाबा ने कहा ना, ऑन करो और लाइट। मैं ये प्रैक्टिस ही हर कार्य से पहले बीच बीच में कर हम अपने बाबा से जुड़कर उनकी दृष्टि से खुद को देख लेना। उनके प्यार को अनुभव करें, आत्मा देह से बिल्कुल डिटैच होके, शून्य बन के, फिर वो मेरा अपना लगेगा। हम्म, अब नहीं कब नहीं। यह स्लोगन स्मृति में रखो। स्लोगन लिखे हुए तो रहते हैं ना, ये समझते हो कि ये स्लोगन हमारे लिए है। अगर देव ये स्मृति ना कि अब नहीं तो कब नहीं, फिर क्या करेंगे, बने तो जो करना है तो अब कर लें, है ना। अभी बाबा प्यार दे रहा है, अभी बाबा शक्ति भर रहा है ना। तो सदा ये स्लोगन स्मृति में रखो। अपनी स्थिति को सदा त्याग और सदा भाग्यशाली बनाने के लिए चेकिंग तो करनी है ना। लेकिन चेकिंग में भी मुख्य चेकिंग कौन सी करनी है, जिससे ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए। अब बाबा कह रहे कैसे अपने संकल्पों को हम चेंज कर सकें। हाँ, कौन सा स्लोगन है? कम खर्च बाला नशी। ऑटोमेटिकली जिससे चेंज आ जाए, है ना। परिस्थिति आई, बातें आई, अब उसके बारे में मैं सोच रही हूँ, एनर्जी डाउन हो रही है, समय भी जा रहा है, मेरी शक्ति भी जा रही है ना। और मन दिखाता है बाबा से बहुत दूर हो गए, और अब समय नहीं है, अब मुझे अपने बाबा के साथ रहना है। तो टर्न अराउंड, बाबा से मन को जोड़ लिया, फुल स्टॉप, जीरो संकल्प। अब एनर्जी भर रही है ना, फील हो रहा है ना। उस हाई हाँ फिर, पावर के हाँ नीचे में फील है, हो रहा है, एनर्जी और भर वो रही है, भर बाबा रहा ने है। इतनी हाँ, हाँ बाबा ने भरती कितना जा रही हूँ कुछ। मैं आत्मा, उस आनंद हाँ। से, उस प्यार से, उस शक्ति हम्म। से। शक्ति, प्यार, आनंद सारा बाबा का मिलता है, अनुभव करूंगी सारा मिलता है बाबा का, सब कुछ मिलता है भरपूर हो। हम्म। कम खर्च वाला नशीन कैसे बनना है? वो लोग तो स्थूल धन में कम खर्च वाला नशीन बनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कितनी प्रकार के खजाने हैं। समय, है ना, टर्न अराउंड किया, समय बचा, संकल्प बचे, अब सोचनी चलेगी क्या क्यों कैसे नहीं। श्वास, श्वासें भी टेंशन में बढ़ जाती है ना, ज्यादा यूज होती हैं, और जब रिलैक्स होते हैं तो धीरे 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 कम श्वासें होती हैं। लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्न का खजाना भी है, जब मैं रिलैक्स हूँ, संकल्प कम चल रहे हैं, श्वासें धीरे धीरे चल रही है, तो मेरा जो क्या है, ज्ञान का स्वर
रूपी में हूँ। टेंशन में कुछ समझ नहीं आता ना, क्या करना है कैसे करना है नहीं पता। रिलैक्स है, डीप ब्रीदिंग, पॉज, बाबा से कनेक्ट। अब बाबा टचिंग देगा, है ना। बाबा का पांच, अनुभव होता है, बाबा के प्यार। हाँ, 2 मिनट भी बैठो, बाबा तैयार है अनुभव कराने को। पांचवा स्थूल खजाने से भी इसका संबंध है, तो ये चेक करो। संकल्प के खजाने में भी कम खर्च वाला नशी बने हैं। हाँ, ये चेक करना है, संकल्प मेरे ज्यादा तो नहीं चल रहे। 1 सेकंड में बाबा को दे दो और बैठ जाओ दिल में, ना। जाएगा मन जाएगा, पर ये क्यों जा रहा है कैसे जा रहा है, अब उस पे और संकल्प नहीं चलाने, जाने दो। मैं बाबा के साथ बैठ जाती हूँ बस, शून्य बन के, है ना। ज्यादा खर्च नहीं करो, अपने संकल्प के खजाने को व्यर्थ ना गवाओ, है ना। जो स्क्रिप्ट में फिक्स है वो होगा, मैं क्यों सोचूं। तो समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प होगा, श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी ना। ऐसे ही जो समय का खजाना है ना संगम युग का, इस संगम युग के समय को अगर व्यर्थ ना खर्च करो तो क्या होगा, एक एक सेकंड में अनेक जन्मों की कमाई का साधन कर लेंगे। आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है ना, हर परिस्थिति को पार करने की, है ना, डिटैच होने की। इसलिए यह समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ऐसे ही जो श्वास अर्थात श्वास में पाप की स्मृति रहे, अगर एक भी श्वास में पाप की याद नहीं तो समझो व्यर्थ गया। ये चेकिंग, अब नहीं तो कब नहीं। दूसरा बाबा ने क्या कहा, कम खर्च बाला नशीन। तीसरा क्या कहा, हम्म, एक भी श्वास नहीं गवानी, है ना। ज्ञान के खजाने को संभालना नहीं आता ना, मिला और खत्म किया, मैंने उसको यूज नहीं किया तो व्यर्थ चला गया, है ना। अब बाबा ने आज हमें कहा है कि बच्चे तुरंत ध्यान महापुण्य। अब मैं दान नहीं करूंगी, वही संकल्प के साथ बैठी रहूंगी तो यूज नहीं हुआ, है ना। तो मनन करना है, बाबा ने क्या कहा है, मैं कौन हूँ, हाँ, मेरे कौन से संस्कार हैं, क्या मेरा सत्य स्वरूप है। हम्म, अनुभव करना है उसको। और जैसे ही अपने सत की, तो स्वतः बाबा का शावर, आनंद ही आनंद, है ना। हर बार स्मृति का स्विच ऑन, माया लाइट ऑफ करेगी फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन करो। मनन के बाद उस खजाने से जो खुशी प्राप्त होती है ना, 1 सेकंड में खुशी हो रही है ना, उस खुशी में स्थिति रहने का अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ चला गया ना। हाँ? है ना। अगर मैं उस दुख में 1 घंटा 2 घंटा बैठी रही, पापा के प्यार के अनुभव में नहीं आई, तो व्यर्थ गया। जैसे भोजन किया हजम करने की शक्ति नहीं तो व्यर्थ जाता है ना, इसी प्रकार ज्ञान का खजाना आपके प्रति व दूसरी आत्माओं को दान देने के प्रति ना लगाया तो व्यर्थ गया। ऐसे ही यह स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में ना लगाकर अन्य स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ गया। अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते हो, एक एक लाख गुना बनकर प्राप्त होता है। और अगर एक व्यर्थ गंवा दिया तो एक व्यर्थ नहीं लेकिन लाख व्यर्थ गंवाया, है ना। इसी प्रकार जो संगम युग के सर्व खजाने हैं ना, एक एक थॉट को सेव करो, उस सर्व खजानों को चेक करो, व्यर्थ तो नहीं जाता। कम खर्च वाला नशीं बने हो या अल्पेले होने कारण व्यर्थ गंवा देते हो, हाँ, है ना। अभी भी व्यर्थ जाता है, चेक एंड चेंज। जो समझदार होते हैं ना, नॉलेजफुल सेंसेबल होते हैं, वो छोटी छोटी बात व्यर्थ नहीं गंवाते, कि चीज संभाल के रखेंगे। कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। जैसे साकार बाप ने कम खर्च वाला नशीन बनकर दिखाया ना, तो क्या फॉलो फादर नहीं करेंगे।
कोई भी स्थूल धन, अगर स्थूल धन नहीं है तो जो यज्ञ निवासी हैं उनके लिए ये यज्ञ की हर वस्तु ही स्थूल धन के समान है। अगर यज्ञ की कोई भी वस्तु व्यर्थ गंवाते हैं तो कम खर्च वाला नशे, माने जो खुद सेंटर पे समर्पित है, बाबा ने कहा वो कमाते तो नहीं है ना, पर एक एक, जैसे दादी बताती ना, नल खुला हुआ है तो नल बंद कर दिया, लाइट खुली हुई है लाइट ऑफ कर दी, तो ये छोटी छोटी सेविंग भी कम खर्च वाला नशे बनती है। तो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं स्थूल धन से अपना पद ऊंच बना सकते हैं, है ना। हम जो घर परिवार में हैं, हम स्थूल धन से भी सहयोग दे सकते हैं। वैसे ही यज्ञ निवासी भी अगर यज्ञ की स्थूल वस्तु, जो कमाते नहीं है, वो जो सेंटर पे रहते हैं, वहां का बचत कम खर्च वाला नशीं बनकर यूज करते हैं अपने प्रति व दूसरों के प्रति, उनके भी इस हिसाब से भविष्य बहुत ऊंचा बनता है। ऐसे नहीं कि स्थूल धन तो प्रवृत्ति वालों के लिए साधन है, लेकिन यज्ञ निवासियों के यज्ञ की सेवा भी यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन, ठीक है, स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। इसलिए जब यज्ञ की एक भी चीज यथार्थ रूप से लगाते हो, बस संभाल करते हो, है ना, कितना वैरायटी है बाबा का, कि ये ना समझे सेंटर में रहने वाले कि हम नहीं बाबा के लिए कुछ कर पा रहे, है ना। धन तन से धन सॉरी धन से नहीं कर सकते, तन से करो सेवा, तन से नहीं कर सकते, मन से करो, है ना, मन से नहीं कर सकते, संकल्पों से करो। आप अगर बाबा के साथ अपने तुरंत दान महापुण्य भी कर रहे हो, माने हर संकल्प को भी त्याग कर अपने सत्य में बाबा के वाइब्रेशंस में बैठे हुए हो, तो वो भी आपकी कमाई है। चारों ओर आपके प्रकंपन फैल रहे हैं किसी भी तरह से। हाँ, ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती। व्यर्थ से बचाओ तो समृद्धि आ जाती है ना। अपना भविष्य बनाने की प्राप्ति हुई ना, इसलिए हर एक को अपनी चेकिंग करनी है। कम खर्च वाला नशीं कितना बनाया, व्यर्थ से बचो समर्थ बनो। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ जरा भी नहीं, माने संकल्पों में भी नहीं, सोच में भी नहीं। और जहां समर्थी है वह व्यर्थ चाहे हो नहीं सकता, है ना। आप अपने सत्य में टिको, फिर कुछ वेस्ट आए नहीं हो सकता। अगर खजाना व्यर्थ जाता है तो समृद्धि नहीं आ सकती। जैसे देखो, कोई लीकेज होती है ना, कितना भी कोशिश करो, लीकेज के कारण शक्ति भर नहीं सकती है ना। जितनी भी बोतल भरो, नीचे से सुराख है, निकल जाएगा। तो व्यर्थ भी लीकेज होने के कारण, माने बाबा से जितनी भी ले रहे हैं, पर अगर उन बातों में लगे हुए हैं तो लीक होती जाएगी। कितना भी पुरुषार्थ करेंगे, कितना भी मेहनत करेंगे, है ना, थॉट को हटाने की भी मेहनत करें, वो भी व्यर्थ है। शक्ति नहीं भर रही, और डाउन, है ना, तो उस रेजिस्टेंस को भी छोड़ दो। चेक करो, लीकेज को चेक करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए। कर बार लीकेज तो मिलती नहीं, बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, लीकेज को कैच नहीं कर सकते, है ना। पता नहीं क्यों मन जा रहा है, पता नहीं क्यों ये संकल्प आ रहे हैं, कहाँ फॉल्ट है वो नहीं समझ आता। नॉलेजफुल नहीं तो लीकेज को ढूंढते रहते हैं ना। उसके लिए बाबा से जुड़ना, बाबा से जुड़े, मन को रिलैक्स किया तो बाबा का ज्ञान आएगा। तो अब नॉलेजफुल बन, चेकिंग करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएगा। समझा? अच्छा, मैसूर वाले क्या याद रखेंगे, मासाएं सिर्फ याद की यात्रा में रहती है ना, कोई भाषा तो समझ नहीं सकती। यह तो याद रखेंगी ना, कम खर्च वाला नशी, फिर भाग्यशाली हो, फिर भी भाग्यशाली हो, है ना। कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, फिर भी भाग्यशाली हो। यह तो समझती हो सारी सृष्टि में हम विशेष आत्माएं हैं, है ना। कोई भी खुद को कम ना समझे, सब बाबा के बच्चे हैं। यूं समझती हो कि यहाँ कर पाए आए हैं, या समझती हो कि पहली बार आए हैं, कोई बंधन नहीं है तो अपने को भाग्यशाली समझती हो या दुर्भाग्यशाली। निर्बंधन हो तो अपने भाग्य ऊंच बना सकती है। आप तो दभेली भाग्यशाली हो, एक तो बाप मिला, दूसरे भविष्य बनाने के लिए निर्बंधन बनी, और ही खुशी होती है ना। ऐसे तो नहीं, पता नहीं क्या है, दुख तो महसूस नहीं होता, सुख अनुभव करती हो ना। अच्छा हुआ जो निर्बंधन हो गई। ऐसे अपने को भाग्यशाली समझती हो, या कभी दुख भी आता है और कोई साथ होगा तो टक्कर होगा,
शिव बाबा अगर साथ है तो टक्कर नहीं होगा ना। हाँ? अगर किसी और को बुद्धि में रखा तो टक्कर होगा, बाबा को साथ रखा टक्कर नहीं है ना, बाबा कभी नहीं लड़ता। संगम युग में लौकिक सुहाग का त्याग श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। आत्मा की प्रवृत्ति में यह संबंध नहीं है। प्रवृत्ति में संबंध में तो नहीं आते हो। अगर प्रवृत्ति में रहे आत्मा के संबंध में रहती हो तो अपना दबेला भाग्य बना सकती हो। प्रवृत्ति में रहते देह के संबंध से न्यारी रहती हो, माने मैं आत्मा हूँ, तो प्रवृत्ति में रहने वाला ऐसा भाग्य बना सकता है। माने मन बुद्धि से बाबा को समर्पित वो संकल्प, वो बातें औरों की हैं, वो सब मुझ आत्मा पे प्रभावित ना करे। मैं अपने बाबा के साथ हर पल निरंतर उसके प्यार के अनुभव में समाई रहूं। बाबा का शुक्रिया। सोनल बहन, आरती बहन, आप लोग फ्री हो? आगे देख लोगे प्लीज। हम्म। ओम शांति। आरती बहन, सोनल बहन, पूनम बहन। जी दीदी, ये थोड़ा बिजी हूँ मैं, वॉइस में तो ज्यादा नहीं आ पाऊंगी, लेकिन कोई शेयर करे तो करे, थोड़ा बिजी है। चलिए, ठीक और है। कोई शेयर करना चाहे एंड कर देते हैं तो फिर। नहीं, किसी को शेयर करना है अच्छा, तो कल करे। मैं ओम होस्ट बना शांति। देती हूँ, आपको एंड कर दीजिएगा, ठीक है? जी दीदी जी। और कल क्लास नहीं रहेगी, ठीक है? जी। थैंक यू सभी का। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को सब कुछ दिया है, सुख शांति है। बाबा ने इतना सारा दिया है, देखो जो बाबा का संकल्प है, बाबा का सफा है, वो मेरा सफा है। ये बाबा का हर पल बाबा साथ में रखूं, बाबा की सेवा करूं, बाबा के साथ हूँ, बाबा की सेवा करती हूँ बस। कोई भी सेवा करती हूँ तो ईश्वरीय सेवा करती हूँ, बाबा का करती हूँ। अगर ईश्वरी बाबा ने तो ईश्वर का इतना सारा खजाना दिया है, बाबा के जो को जूस करो, जूस करेंगे, जूस नहीं करेंगे, रखे बैठे उसको जूस करो, खजाना दिया है उसको यूज करो। तो बाबा की समझ में मैं कौन, मेरा कौन, बस हर पल वही रहो, मेरा बाबा और मैं और कोई नहीं। हर पल हर टाइम बाबा की याद में रहो, बाबा की सेवा में रहो, बस ये बाबा और मैं। बाबा सारा इतना इतना देता है, इतना देता है, भरपूर कर दिया सुख। शांति से शांति, इसको शांति का अनुभव करो, सुख का अनुभव करो, आनंद, प्यार, पवित्रता, ज्ञान से भरपूर ज्ञान। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया। इतना आनंद मिला है, इतने सुख मिला है, सारा आनंद है, आनंद, प्यार प्यार जूस करो सारा दिन। फिर समझते रहे मेरा बाबा के साथ में रहो और बाबा की सेवा में रहो। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। शांति। ओम जी, और कोई शेयर करेगा? राजा भैया, गोमती दीदी, विद्या बहन, आरती दीदी शायद बिजी हैं। कोई शेयर करेगा? गोमती दीदी, आप, राजा भैया, सब बिजी हैं। भगवानी बहन, आप शेयर करना चाह रहे हैं? दीदी आज थोड़ा फ्री नहीं है, मशीन लगी हुई। जी जी, भगवानी बहन ने शायद माइक अनम्यूट किया है, आप कुछ कहेंगे, शेयर करेंगे कुछ? मीटिंग एंड करें, कोई शेयर करेगा? बिजी हैं सब लोग, लीव करें, एंड कर दे मीटिंग? दीदी। ओम मेरे शांति, ओम दीदी शांति कर लो, वही बिजी है सारे थोड़े घर के हाँ कार्य में। चाहिए। जी जी,
जी एंड कर दो मीटिंग राजा भैया। ठीक है। जैसे ओम आपकी मर्जी। शांति। नहीं किसी को शेयर करना है तो मैं हूँ अभी, शेयर करें अगर किसी को शेयर करना है। बाबा बैठे हुए सुन रहे हैं सबकी। ठीक है सब बिजी हैं, कोई नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है मीटिंग एंड करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया ओम बाबा, शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। थोड़े बिजी थे अस्पताल में। जी जी दीदी। जी ओम शांति। ठीक है मैं हाँ, एंड कर रही हूँ मीटिंग। जी 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 मैं समझ रही हूँ। जी जी थैंक यू। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया बहना सबका।